हम अगर परमात्मा की कृपा से कोई चीज कोई पावर हमारा पास में चे, हम वही पावर को दुरुपयोग न करो, क्योंकि अगर हम तीन चीजों को दुरुपयोग करने बैठ गए ना तो वे हमारे पतन को कारण भी बन सकते। तो उद्धव ज्ञानी भी चे, भक्त भी चे, लेकिन एक कमी चे उद्धव जी का पास में। उद्धव जी ब्रजवासियों ते गवार समझदन, जो भगवान का सखा जी, भगवान की गोपियों ते गवार समझदन। तो भगवान उदास मान, क्योंकि भगवान ते ब्रजवासियों की याद क्यों लगे। तो उद्धव जी ने एक दिन भगवान से पूछी, बोली प्रभु मैं देखना चल लगे जब बिटिन आप वृंदावन से मथुरा में आए न, तब बिटिन आप हमेशा चिंतित रहन, उदास रहन, ये को क्या कारण छे। तो भगवान बोले प्रिय उद्धव मैं ते अपना ब्रजवासियों की याद ओण लगी, गोपियों की याद ओण लगी। तो उद्धव तो यो कार्य तो एक बार ब्रिज में जा और ब्रिजवासियों ते समझे बुझे कह ए जा। अगर तू समझे कह ए जालू से मैं ते याद करना बंद कर जला तो फिर मैं उदास नहीं रहने, फिर मैं प्रसन्न चित वे कह रोलू। तो भगवान बोली जब यू नो, तो उद्धव जी ने बोली भगवान का वास्ता, बोली प्रभु अरे कैसे मेरी भाषा समझ ला, क्योंकि उद्धव जी ने अपना ज्ञान को अभिमान थी। बोले मैं देवगुरु बृहस्पति को शिष्य, मैं जब वेदांती भाषा में तोते समझो लो तो का पल्ला पैन च कुछ। भगवान बोले अरे उद्धव जरूर थोड़ी सी वेदांती भाषा में बात करना, जो जी भाषा समझ दो, जे प्रकार की शब्द शैली समझ दो, तीन शब्द शैली में वो समझाई चढ़। तो मेरा खातिर तो तीन भाषा में समझे, जी भाषा में समझ ला। और उद्धव जी ने बोले ठीक थी प्रभु, अगर आप बन लगे तो मैं बस ये थी काम तो करना, मेरे 2 घंटों काम थी, मथुरा बेटे वृंदावन दूर छक्का थी। तो जब जान बैठे तो भगवान रोक दिन, भगवान बोले रुक, अपना गला पीताम्बर उद्धव जी का गला में डाल दी। बोली ये पीताम्बर से तेरी पहचान हुए जान। और पीताम्बर गला में डाली गए, उद्धव जी निकली गई। अब उद्धव जी जब ब्रिज में जानन, अग्न्यार का तिथि गो विप्रा पितृदेवार्चनान्विते धूप दीपे समालेश्य गोपवासेर मनोरमः। अग्नि सूर्य अतिथि गो ब्राह्मण देवता पितरों की पूजा, चारों तरफ धूप की सुगंध, और हर प्रकार हर जगह जग बेटे जो रास्ता ब्रिज में जो वे रास्ता में दीपक प्रज्वलित करें ब्रिजवासियों को कि न जानो भगवान अम्मा बोली गए थे कि मैं ओलो कब जाऊं। और उद्धव जी जब ब्रिज में जानन तो भगवान को स्मरण ब्रिजवासी करने लगे। जब ये स्थिति उद्धव जी जगदन, क्योंकि ब्रिजवासी आपस में बातें करने लगे, भगवान की लीलाओं को, भगवान का चरित्रों तय भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण करने लगे। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्या शृणुयाक्षी स्नेहा स्नुतपयोधरा।
यशोदा रानी बैठे गए नंद बाबा जी से बातें चिकन लगे और भगवान कृष्ण की एक एक लीलाओं को स्मरण चिकन लगे और पुत्र स्नेह का कारण मां यशोदा का स्तनों में दुग्ध को संचार जीवन लग्यो और उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा जी का हृदय में कृष्ण का प्रति अगाध अनुराग प्रेम देखते हैं आनंद मग्न भेगे और उद्धव जी नंद बाबा जी का वास्ता बन बैठे न युवा श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम मिहमानद नारायण किलो गुरो कृता मतेरी दृषि। बोले हे नंद जी ये में कोई संदेह नहीं कि आप दुई समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान छी। आप भाग्यशाली छी किले कि जो सारा चराचर जगत को मालिक छी, जगत ने बनाने वालो छी, जगत ने ज्ञान प्रदान करने वालो नारायण जी वे का प्रति आपका हृदय में इतना अगाध स्नेह जी है ना। नंद बाबा और यशोदा जी बोले आप मां किद्यंतम महाभागो द्रक्षतः कृष्णमंतिके अंतर्हृदय भूतानामास्ते ज्योतिर्वेदसी। बोले आप चिंता ना करा, अरे आप श्री कृष्ण ने अपना पास ही देखा किले कि जन काष्ट में अग्नि सदा व्यापक जी उन्हीं वो परमात्मा सबका हृदय में विराजमान जी समस्त प्राणियों का हृदय में विराजमान जी। यशोदा जी बोली अरे यशो क्योंकि जो भगवान का प्रति जो को पुत्रवत स्नेह जी तो का पल्ले यु ज्ञान पैनी नहीं। यशोदा जी कवासा उद्धव जी ने बोले कि यशोदा जी ने बोले उद्धव जी कवासा तुम तैसे नारायण जी बतौड़ लग्या तुम जी बन लग्या कि यु सब ते मुक्ति देने वालों चे। अरे जब मैंने एक बार यू ओखल में बांधे ना ते ओखल मंगा तो यू अब मुक्त हो ही नहीं सके तुम जी बन लगे कि सबसे मुक्ति देने वाले थे। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया नात्मेयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी ने बोले न तो कोई वे की माता जी न कोई पिता जी न पत्नी जी न पुत्र जी न अपनो और कोई पराया जी न देह और न जन्म जी वो यूं सब चीज से रहित जी परमात्मा साक्षात अखंड ब्रह्मांडों को नायक जी। और जब ये बात उद्धव जी ने बताई दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत्। बाबा जो कुछ ये संसार चराचर में जगत में सुननो ची दिखनो ची सारू जगत संसार परमात्मा भगवत स्वरूप ची। और सुखदेव जी राजा परीक्षित का वास्ता बोलने लगे कि हे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को सखा उद्धव नंद बाबा से आपस में बात करने लगा और बात करती करती सारी रात्रि समाप्त होगी। और अब उद्धव जी नंद बाबा का वास्ता बोले कि अब मैं गोपियों से मिलना चाहूंगा। और प्रातः काल जब उद्धव जी गोपियों का पास में मिलने का वास्ता जाना न तो ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां अपरु गृह कार्य चिकन लगे और भगवान को स्मरण चिकन लगे।
भगवान को कीर्तन जी अपरा मुख चिकन लगे। धन्या सभी हैं ब्रिज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। गोदोहते भी यही गीत गाते, गोविंद दामोदर माधवेति। गोदोहन चिकन लगी गोपी, लेकिन मुख मां भगवान को नाम को संकीर्तन जी चरण लग्यो। घर को काम चो वण लग्यो, लेकिन तन से घर को कार्य जी वण लग्यो, लेकिन मन से भगवान को संकीर्तन जी का चरणो। गोदोहन कर दे बदी है ना। ले हाथ में मूसल ओखली में है कूटती धान सुवाम कोई, है टूटता तार कभी नहीं ये। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। डाली मथानी दधि में किसी ने है ध्यान आया, कद चोर ही का कद हुआ खंड पुकारती है। गोविंद दामोदर माधवेति, है लीपती आंगन नारी कोई। गोविंद आवे मम के अकेले, अनस्त ये ही अधिका रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियों की ही स्थिति देखी तैं उद्धव जी को सारो ज्ञान क्यों पटू। उद्धव जी ने बोली मैं तो वेद वेदांत पढ़ी कहें, तब जो मैं पता कि वो नारायण जी, लेकिन यो गोपियों तो पहले पता। ये तो जानते थे कि वो भगवान जी साक्षात नारायण जी। तो गोपियों से जब पता लगी तो गोपियां भी आपस में बातें कर लगी कि पहले एक क्रूर आई तो, अरे अक्रूर न तो सो क्रूर तो जो कृष्ण से लेगी एक बटन। अब कोई हो रहेगी, अब के अवस्था आई तो इतना मैं बातें करनी ही थे लग्या। गोपियां चर्चा थे कर लग्या कि क्योंकि उद्धव जी का बारे में पता लगी। तो इतना मैं एक भोरा हूं दो उड़ी कह राधा जी का चरणों में बैठ जाऊं। वे भोरा ते देखी कहें गोपियों ने एक गीत गाए। वे गीत को नोची भरमर गीत। तो जब भोरा हों दो कभी कहीं फूल पर बैठ लगे, कभी कहीं फूल पर बैठ तो कभी राधा जी का चरणों में बैठ जान दो। और वे ते देखी गोपी ने एक गीत गाई। गोप्यो वाचा मधुप की तब बंद्यो मात सांग्रीम सपत्न्या, कुछ विलुत माला कुंकुमास्मा सुभृन्ना, महुत मधुपतिष्णा मानिनैनां प्रसादं, यद सदद विडम्ब्यां यस्य दूतस्त्वमेदृक्। गोपियां जी बोलने लगी मधु को मतलब मधु मधुपुरीम करोति निर्मायते ताम मधुकरा श्री कृष्ण। भ्रमरमा श्री कृष्ण का ही दर्शन चिकन लगे। बोले अरे कृष्ण का कपटी मित्र, तो हम ते बार बार मनाने की चेष्टा न कर, बार बार हमारा पैरों में ना हो, हमारा पैरों को स्पर्श न कर।
जन तेरी आदत चिन्ह भोर का वास्ता बोले कि एक फूल को रस पान करे गए, वे फूल को त्याग करे गए, दूसरा फूल पर बैठे जान दो। बोले वे नहीं तेरो मित्र सो कृष्ण, कपटी कृष्ण सकृत दद सुधास्त्वां मोहिनी पाययेत्वा सुमनस इव सदास्त्य त्यजस्मान् भावदृक्। बोले हम भोली भाली गोपियों ते छोड़ी के यक बिटिन तेरो मित्र सो कपटी कृष्ण चलेगी। और वे को संदेश लिखते हैं तो आयो और हम ते मनोड़ लग्यो, ये वजह से हमारे चरणों में न बैठ, हमारे स्पर्श न कर। भ्रमर का वास्ता बोली कि हम जान दे छन कि तू हम ते मनोने की चेष्टा चेकन लग्यो, लेकिन तेरो सारो प्रयास समाप्त हुए जान हम फिर भी नहीं माने। तो वे यदुवंशी कृष्ण की गाथा थी हम ते सुनो लग्यो, पर हम तेरी बातों मानी ओण्या। अरे हम जान दे छन सो एक जन्म को कपटी नहीं, अब तो जन्म जन्मांतर को कपटी चे। एक जन्म हो तो हम सुनाऊं। मृगरीव कपिंद्रा विद्यदे लुब्ध धर्मा त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजित्ता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेटयत्वांच वट्यस्तदलमसद्रक्षेर दुस्त्यजस्त्यात्तथार्ता। बोले अरे मधुप, अरे भ्रमर, जब वो राम अवतार में राम तो न बन्यो तो वे समय पर शूर्पणखा आए थे। अरे वे का भगवान का स्वरूप देखे गए, भगवान पर कोई अगर मोहित तो हो जाओ तो ये मत के गलती ची, ये मत गलती ची कहे की भगवान ते देखे गए, भगवान का स्वरूप ते देखे गए, कोई भगवान पर अगर मोहित तो हो जाओ तो बताओ ये मत कहे की गलती ची। लेकिन वे शूर्पणखा की इच्छा पूरी तो छोड़, अब तो नाक कान काटे गए भगे दिन। तो एक जन्म को कपटी नहीं ना, जन्म जन्मांतर को कपटी जी। अरे राजा बलि क्या कर पर तीनों लोगों को साम्राज्य प्रदान कर देंगे। राजा बलि का साथ में क्या कर, कितना छल करी वो छली तेरे मित्र कृष्ण, वे कपटी की बात हमारा सामने न कर। ये प्रकार की बातें वे भ्रमर से सुनने च लगी गोपियां। और जब ये बातें गोपियां की बातें उद्धव जी ने सुनी कि ये तो एक ही जन्म की नहीं, तो हर जन्म की जान रहे। गोपियां बोल कि भाई मोहिनी अवतार का समय पर वे दैत्यों का साथ में छल करी, देवताओं तो अमृत को पान करे देने। अरे समुद्र मंथन तो द्वीन मिली करते हो ना, दैत्य भी देवताओं भी, लेकिन वे दैत्यों का साथ में छल कर देने। वो जन्म जन्मांतरों को कपटी ची, वो छलिया कृष्ण तेरे मित्र, ये वजह से हम ते मनोने की कोशिश न कर। और जब उद्धव जी ने ये बात सुनी, अहो यो यास्म पूर्णातः भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यार्पितम मनः। गोपियों की बात सुने गए, आज उद्धव कृत्य कृत्य होगी, सारो वेदांती ज्ञान जो चीज धर्म को धर्म रहेगी, वो का सामने कुछ भी नहीं। उद्धव अपने यूं को अपनु सारू तन मन भगवान ते समर्पित ची करियो। अब उद्धव जीतने लगी कि जब मैं आए छो तब कुछ ना कुछ तो ज्ञान तो मैं ध्यान तो समझो न बेटे गोपियों ते। बोली गोपियों, अरे अगर तुम्हारे इतना ही प्रेम ची कृष्ण से तो तुम मिली के लिए नहीं जाने, या वृंदावन बेटे मथुरा दूर है कते जी। गोपियां बोलिन कि अगर हम मिलना हो ना तो एक दिन में 2 बार मिली कोंदा,
लेकिन हम नहीं चाहन कि हमारा जान सी कृष्ण का कोई भी कार्य में विक्षेप हो, हमारा वजह से कृष्ण का कोई भी कार्य में विक्षेप हो तो यू भी हमारा अपराध। तो उद्धव जी ने बोले कि तो अगर तुम मिल नहीं ऐसा ग्रंथ ध्यान करा, मन से भगवान को स्मरण करा, भगवान की कीर्ति कुमुदियों को गुणानुवाद गावा। जब ये प्रकार की बातें बताई ना तो गोपियन जी उद्धव का बात बोले, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग ओ अबराधे। अरे उद्धव मन कोई 10-20 थोड़ी बना ना, जो हम भगवान तो कृष्ण को ध्यान कोला। अरे मन तो हमारे एक वो तो कृष्ण का पास में जायो तो ध्यान करने का ना मन बिना चित्त को, जब हमारे पास में हमारा मन ही नहीं, हमारे चित्त ही नहीं, एक ही तो मन तो हुए थे उच्च रह के अपना पास लेगी तो तेरे ब्रह्म को चिंतन हम बिना मनो को कने का ना। इंद्रिया शिथिल भई माधव बिन जथा देह बिनु शीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे बिना कृष्ण का यू शरीर को कोई अस्तित्व नहीं ना। हम तो गोपी जी, और गोपी को अर्थ बंधु तो अपने प्रत्येक इंद्रिय से, गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम देवती सगोपी, अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस को जो पान कर लगे उच्च गोपी। प्रत्येक वो प्राणी गोपी जी जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस को पान करने लगे। और कृष्ण का जान का बात हमारी इंद्रियां शीतल पड़ गए, पर हमारा शरीर भी एक बात हमारी सुन लिए कि तुझे बताने लगे हो कि वो को कोई शरीर नहीं, जे कृष्ण की तुम बातें चिकन लगे वो को कोई शरीर नहीं, वो का न हाथ चन न पैर चन। लेकिन हमारा ब्रिज में गायों का पिछवाड़ी चली के इन गोचारण कराई तो वो न कि हाथ नहीं, वो अपना हाथों से गौ माताओं की सेवा करे, गोचारण कराए, हाथों में छड़ी लिखते हैं। और तुझे बोलो कि वो को न हाथ वन न पैर वन, तो इन बोले कि वो को न मुख ची, तो बोले माँ का ने मिश्री कहने खाए फिर यार। अरे तो बोलो वो का चरण नहीं होना ना भगवान का, तो बोले कालिया का फणों पर नाच कहन करे। अरे ऊधो तो भये बोरे पाती लेके आयो दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। अरे उद्धव यक तो रोम रोम माँ गोविंद चे भरियो तो तेरे योग का रखना मन आप योग तो अपमो ही राख। और हम कृष्ण से मिलने की इच्छा भी नहीं कर रहे। और अब हंसी के गोपियां जी बोलने लगे कि शायद तुम गलत से सोचने लगे हो उद्धव, हम कृष्ण से मिलना का वास्ता नहीं रोने लगे। यदि केवल कृष्ण से मिलना हो तो उद्धव सुबह शाम दी वक्त मिली कह जाना ना, मथुरा यक बिटिन ज्यादा दूर नहीं चाहिए, पर हमारा जान से जी मथुरा मां पूछने से जी गोविंद की स्वतंत्र जो भगवान की स्वतंत्रता जी वो में कोई विघ्न आओ यू हम ते अच्छे नहीं लग दो। अरे कौन ब्रह्मा कौन परमात्मा तुझे बताने लगे हूं, वो ब्रह्म को चिंतन हमते सुनो, परमात्मा को चिंतन हमते सुनो लगे हो, योगी ईश्वर को ध्यान के बारे में हमते बताने लगे हो। अरे या कि यो चीजों पर कोई असर नहीं पड़ दो,
किले कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है। आठो याम ऊधो हमें कृष्ण सो ही काम है। अरे हमारो सर्वस्व केवल कृष्ण जी, कृष्ण का सिवाय हमारा जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। और अब अनेक प्रकार का उलाना जो गोपियां उद्धव जी ते देने लगे। अब गोपियां भावावेश में आएगी ना, और भावावेश में एक इन्हीं प्रेम की नदी उनकी वाणी सी बगने बैठी, और भावावेश जो प्रेम की नदी बगने बैठी वो एक सागर का रूप में परिणित हुए। और सुनोंदी सुनोंदी गोपियां अब जो जी अश्रुपात गोपियां का नेत्रों से वन बैठी, प्रेम की नदी बगने बैठी उनका आंसू नेत्रों से। और वो प्रेम को सरोवर एक भाव की नदी का रूप में परिणित हुए, और भाव की नदी एक अथाह सागर का रूप में, प्रेम का सागर का रूप में परिणित हुए। और वे सागर में उद्धव जी ने अब गोता लगाई। अब जब उद्धव जी ने वो प्रेम का सागर में डुबकी लगाई, और जब बहुत समय बीतेगी और उद्धव जी की आंखें खुली न, तो उद्धव जी अपनी दशा देखी गए। आशा मह चरण रेणु जुषा महस्त्यां वृंदावने किमपि गुल्पवतसो वृंदावने किमपि गुल्ममसो ददीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपदं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी सुति दिव्य विज्ञान। और गोपियों की चरण रज की प्राप्त करने की कामना उद्धव जी करने लगा। और गोपियों का उद्धव का वास्ता गोपियों तो बोली, अरे उद्धव तू क्या जानो, ब्रह्म ज्ञानी देवताओं को गुरु बृहस्पति के शिष्य, तो क्या पता कि प्रेम क्या बंधु। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर्व जो होते हैं सर्व जो होते हैं सोते आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है।
नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उठो सूधो हुई चलो सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमे डुमे प्रेम बजायो ढोल। क्योंकि प्यार बेटे ना हमारा साउंड वही जोनो, अगर मैं जो बोनो तक नहीं चलनो तक संसी बोना तो मैं एक बेटे बोल नहीं पाऊंगा। हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी रिंजांगनाओं की भगवती गोपियों की चरण रज अपना मस्तक पर धारण करे गए, जो 2 घंटे के बोली गए तो आज पूरा 6 महीना मत जान ले। अब उद्धव जी ज्ञानी तो तय है, लेकिन अब प्रेमी भी बन गए। और जाना ने जब भगवान का पास में बोले, भगवान प्रभु आप बहुत कपटी ची, आपन बहुत छल करी ब्रिजवासियों का साथ में। अरे मैं तोते बचन देख चो आयो, आज कुछ सूर्य अवस्था तब बोलो जब मैं कृष्ण तैयार ले जाऊं। चला हाथ पकड़ी भगवान को, भगवान बोले अरे हाथ का पकड़ना मेरो, तो इनकार तो अब आंखें बंद कर, आंखें बंद करे ना, क्योंकि राधा कृष्ण कोई अलग नीचे, राधा कृष्ण स्वरूपाम वे कृष्णा राधा स्वरूपिणम, कलात्मानां निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण चर, कृष्ण ही राधा जी, यहूदी में कोई अंतर नहीं। और जितना माँ उद्धव जी ने आंख बंद करे न, भगवान बोले भाई अब नेत्र खोल, और जने नेत्र खोले न तो सारा ब्रिजवासन सारी गोपियां भगवान का पास खड़ी।